हाँ, नहीं महेंद्र जी खुद बता देंगे, मेरे को बताना है। ठीक है, ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समूचे, और समूचे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 1.3 एक्सरसाइज है अपनी, उसके बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने उप समुच्चय के बारे में सीखा था, अंतरालों के बारे में सीखा था, और लास्ट में शहीद घात समुच्चय जो था, पावर सेट था, उस पर आधारित ये आपके प्रश्नावली रहने वाली है कि 1.3 में क्या क्या जानकारी होगी आपके पास तक। 1.3, और ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों में आपके पास में एक तो ये वाला चिन्ह है और दूसरा ये वाला चिन्ह है। इस चिन्ह का नाम क्या होता है? सबसेट। और इस चिन्ह का नाम क्या होता है? नॉट सबसेट। इसका मतलब है समुच्चय है, उप समुच्चय है, और नॉट सबसेट का मतलब उप समुच्चय नहीं है। समझ गए बात? आपको इनमें भरना है समुच्चय उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, सबसेट या नॉट सबसेट। जैसे अपन पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब है नॉट सबसेट, इसका मतलब होगा उप समुच्चय है, और काट दिया जाएगा चिन्ह को तो उसका मतलब उप समुच्चय नहीं है। अच्छा, आप बता सकते हो क्या इसमें क्या भरा जाएगा? ये एक्स्ट्रा में आ गया है 2 3 4, 2 3 4 नजर आ रहे हैं क्या? तो पहले के अंदर आप सब सेट का चिन्ह भरोगे, कंटेंट का चिन्ह भरोगे, क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव इसके अंदर उपस्थित है, तो किसका भरेंगे? सब सेट का चिन्ह भरेंगे। ठीक है। और अगर आपको दूसरे की बात करें, ए बी सी, यहाँ क्या है? बी सी, तो यहाँ देखो ए बी और सी तीनों है क्या? बी और सी है, ए नहीं है, तो यहाँ नोट सबसेट वाला चिन्ह है। ठीक है। अक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अक्स इस प्रकार है, अक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अगर कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ सब सेट ही भरा जाएगा। अगला कह रहा है अक्स इस प्रकार है कि अक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और अक्स एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या इकाई नहीं, ये नोड सबसेट होगा। क्योंकि अगर उल्टा होता ना, ये इधर लिखा होता और उधर लिखा होता, अलग बात थी। ये तो कह रहा है समतल में स्थित एक वर्त, तो वर्त कोई सी हो सकता है जिसकी त्रिज्या कितनी भी हो सकती है, जबकि सामने वाला क्या कह रहा है कि त्रिज्या एक होगी, तो एक जरूरी नहीं होगी, नोट सबसेट होगा। इनमें कोई समस्या तो बताओ। उप समुच्चय का मतलब आप जानते हो, अगर आपके पास में समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित है तो वो समुच्चय उस समुच्चय के लिए उप समुच्चय का काम करता है, और जो बड़े वाला समुच्चय होता है वो छोटे समुच्चय के लिए अधि समुच्चय का काम करता है। किसका? अधि समुच्चय का, सुपर सेट का काम करता है। चलिए, 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं। पांचवा पार्ट क्या है? अक्ष इस प्रकार, अक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है। किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब त्रिभुजों में आयत में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, यार नोड सबसेट भरा जाएगा। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का प्रकार होता है, तो यहाँ सबसेट भरेगा। समझ रहे हो बात को कैसे? अक्ष एक समप्राकृत संख्या है और अक्ष एक पूर्णांक है। समप्राकृत संख्या और पूर्णांक, समप्राकृत संख्या भी तो पूर्णांक होती है। यहाँ पर क्या भरेंगे? सबसेट। क्या भरेंगे? सबसेट। इसके अंदर सबसेट आएगा, इसके अंदर सबसेट, इसके अंदर नॉट सबसेट, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। यानी चिन्ह भरने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगर उस समुच्चय के सभी अवयव आगे वाले समुच्चय में उपस्थित है तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज क्या होगा? नॉट सबसेट होगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो आगे बढ़े तो क्या कह रहा है कि जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कि ये कह रहे हैं ए और बी नोड सबसेट बी सी, गलत बात है, ये तो सबसेट होना चाहिए कि ए और बी दोनों ही उसके अंदर है, असत्य होगा। ए और ई सबसेट अक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, बिल्कुल सही बात, सत्य बात है, ये एकदम सही लिख रखा है। ये गलत लिख रखा है तो इसको आप क्या कह सकते हो? असत्य। 1 2 3 सबसेट नहीं, ये गलत है, ये असत्य होगा। असत्य क्यों होगा उसका कारण आप समझ गए होंगे, इसके सारे अवयव यहाँ उपस्थित नहीं। ए सबसेट ए बी सी, ए सबसेट होगा एबीसी, ये सत्य बात है, क्योंकि ए पूरा का पूरा उसके अंदर पड़ा हुआ है। ए बिलोंग्स टू नहीं, ये असत्य बात,
क्योंकि अगर बिलोंग्स टू उसको लगाना है ना, तो ये भी ध्यान रखना भाई, बिलोंग्स टू लगाओगे तो ये वाला चिन्ह नहीं आएगा, ऐसा आएगा। ए बिलोंग्स टू अगर ऐसा होता है ना तो सत्य कहानी होती है। ये इसके ऊपर ये चिन्ह आने का मतलब सबसेट आएगा बीच में, ये भी ध्यान रखना। देखो जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हो ना कि समुच्चय में 1 2 3 लिखा हुआ है, एक तो ये लिखने का तरीका होता है कि सबसेट 1 2 3, ये सही बात है। अगर बिलोंग्स टू लगाना चाहते तो यूं लगाओ भाई, ये समुच्चय में लिखने का तरीका होता है बिलोंग्स टू का मतलब हुबहू अवयव है। जबकि इसके मजला कोष्ठक अगर बन गया तो उसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। जबकि अगर इसको केवल अवयव बताना है तो एक बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा 3। सत्य असत्य प्रकार किस्मों में सही कोई दिक्कत रही होगी आप, पहले में बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू है, यहाँ बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स, सॉरी सबसेट नॉट सबसेट है, और यहाँ नॉट सबसेट सबसेट भर रखे हैं। आपको बताना है सत्य है सत्य, तो बड़े आराम से बताया जा सकता है। और आगे बढ़ाते इसको देखो। अच्छा एक और चीज रह गया क्या, अक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या हो जाएगी आपके 1 2 3 4 और 5। फिर कह रहा है बीच में सबसेट है, अक्ष एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 एक का भी आ जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। मामला खराब हो गया भाई, 5 आ रहा है इधर, तो ये असत्य बात है। ये क्या हो जाएगी, असत्य। क्यों हुई असत्य बात, समझ गए होंगे। इसको अगर रोस्ट रूप में लिखोगे तो ये बनेगा, इसको रोस्ट रूप में लिखोगे ऐसा बनेगा। हालांकि आगे भी संख्या आएगी जैसे 18 36 वो भी आएगी, लेकिन अपना काम 5 या 6 तक ही था, तो 5 तो इसके अंदर आने से रहा, 5 का भाग तो जाएगा नहीं जाएगा, तो उप समुच्चय हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असत्य। और आगे बढ़ाते देखिए, मान लीजिए ए बराबर ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं और क्यों। देखो ए ये दे रखा है, तो मैं कुछ कहानी आपको बताता हूँ। एक तो ये ध्यान रखें, एक बिलोंग्स टू, एक जब भी ऐसा लिखा जाएगा सबसेट में होगा, बिलोंग्स टू में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको आप लिखना चाहते हो ना बिलोंग्स टू ए, ये कुछ सही कथन में लिख रहा हूँ आपके सामने। अगर इसको आप सबसेट में लिखना चाहते हो तो 2 बार ऐसे मजला कोष्टक बनाओ, एक तो इसका एक सबसेट खुद का, सबसेट क्या होगा। अब आप चेक कर लो कौन कौन सा है। ये कह रहा है 3 4 सबसेट, नहीं ये गलत बात है, कैसे लिखा जाएगा 3 4, इसके तो मजला कोष्टक ऑलरेडी दे रखा है, तो ये बिलोंग्स टू ए होगा। 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही बात है। सबसेट है, ये भी सही बात है, वहां लिख दी मैंने। एक बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये भी सही बात है। एक सबसेट है, नहीं ये गलत बात है, एक को सबसेट लिखना वैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना। 5 तो ये हो गई। अगला क्या कह रहा है कि 1 2 5 सबसेट है, हो सकता है क्या ऐसा 1 2 5, बिल्कुल हो सकता है, ये सही कार्य है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं बिलोंग्स टू अगर लगाना है तो ऐसे लिखो 1 2 5 बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट मत बढ़ाओ। 1 2 3 सबसेट है, 3 तो आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, इसको तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, अलग तोड़ ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होता है, 5 सबसेट ए होता है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, 5 सबसेट है, ये सही बात है। 5 को कभी भी आप ऐसे मजले कोष्टक में नहीं लिख सकते, ये गलत बात है, ये असत्य है। 5 को लिखना है तो आप ऐसे लिखो 5 सबसेट, ये कहानी रहने वाली और कुछ नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाते हो तो बहु वही अवयव होना चाहिए, वहां पर कोष्टकों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप सबसेट लगाना चाहते हो तो उसके ऊपर एक समुच्चय और बनेगा, जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, देखो जैसे इस 3 को इसने बंद कर दिया, ये 4 है, अब मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा 3 है वो बिलोंग्स टू ए होगा, लेकिन अगर मेरे को सबसेट बनाना ना इस 3 के 2 बार ऐसे मजला कोष्टक मेरे को बनाना पड़ेगा, तब जाके सबसेट बनेगा। अगर एक की बात करूं तो एक बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर एक को सबसेट बनना है ऐसे मजला कोष्टक बना के फिर मैं ए लिखूंगा, ये बनाया। शायद आप बात समझ गए होगा क्या कहना चाह रहे हो। हाँ कोई दिक्कत परेशानी है तो देख लो यहाँ तक, हालांकि बड़ा ही शानदार से बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी वाला क्वेश्चन ही नहीं है। और आगे बढ़ाते हैं चलिए। निम्नलिखित के उप समुच्चय लिखिए, इसके कितने उप समुच्चय होते हैं, 2 की घात 1 बराबर 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा,
और एक ये खुद हो जाएगा। इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 की घात 2 यानी कि 4 होंगे। 4 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 2 की घात n, n जहां अवयवों की संख्या होती है। कौन कौन से 4 होंगे इसमें? एक तो 5 होगा, दूसरा ये खुद हो जाएगा, तीसरा इस टाइप से लिखा जाएगा और चौथा इस टाइप से। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 की घात 3 हो, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8। 8 कौन कौन से होंगे? इसको तो करवा दिया था मैंने। 5 होगा, 1 2 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा और 1 3 होगा। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, एक की अवयव है, अवयवों की सिफाई है, मतलब एक भी अवयव नहीं है। 2 की घात 0 मतलब एक, तो इसका उपसमुच्चय 5 का 5 हो दिया। समझ गए बात कैसे? तो 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है। 2 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? एक ही उपसमुच्चय होगा इसका, वो क्या होगा? 5 खुद। इसमें कोई परेशानी है तो देखिए। हाँ, किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप लोग देख सकते हो इसमें, शायद इसमें कोई समस्या आएगी भी नहीं। एकदम इजी सा चैप्टर है, बड़े आराम से चीजों को लिखने का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। आपने कल देखे होंगे बेसिक के अंदर जो टॉपिक थे, लगभग मैंने ये एग्जांपल करवा दिया था आपको 1 2 3 वाला वहीं पर। एरिक टूब समुच्चय भी लिखवाए थे मैंने, 2 की घात -1 के बराबर होते हैं। और रिक्त जो एरिक टूब समुच्चय होते हैं, अगर रिक्त को आप जोड़ दोगे साथ में, केवल टूब समुच्चय की अगर मैं बात करूं तो उसकी संख्या 2 की घात n के बराबर होती है, और एरिक की कितनी होती है? 2 की घात n-1 के बराबर होती है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित को अंतराल में लिखिए। चलो, अक्ष सच दैट, अक्ष इस प्रकार है, इनको आपको अंतराल में लिखना आना चाहिए। इसका बता सकते हो अंतराल क्या बनेगा? यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो 4 होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह है, ऐसे लिखा है। एकदम सिंपल काम है। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटा कोष्टक, बराबर का चिन्ह है तो बड़ा कोष्टक। अगला क्या कह रहा है? -12, ये -12, कोमा -10, ये -10। इस साइड भी छोटा कोष्टक, इस साइड भी छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं। तो जहां बराबर का चिन्ह नहीं वहां छोटा कोष्टक नहीं था, बड़ा कोष्टक। छोटे का मतलब युग्मक अंतराल होता है और बड़े का मतलब संवृत अंतराल। 0 से 7, ये 0 से 7 के तो छोटा लगाएंगे और 0 के क्या लगाएंगे? बड़ा लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 3 से 4, 3 के भी बड़ा कोष्टक आएगा, 4 के भी क्या आएगा? बड़ा कोष्टक। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ रहे हो ना आप बात? अंतराल कैसे निकालते हैं आप जानते ही। भाई 3 के बड़ा कोष्टक आ रहा है तो संवृत अंतराल का चिन्ह आप जानते हो, बड़ा कोष्टक लगाना है ना। 4 के भी बड़ा कोष्टक लगेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है। जहां बराबर का चिन्ह आता है वहां बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, और जहां बराबर का चिन्ह नहीं आएगा वहां छोटा कोष्टक लगाया जाएगा। अगर चिन्ह आप बड़ा यूज में ले रहे हो, मतलब 100% बात है, वहां पर आपके क्या है? बराबर है। और चिन्ह छोटा ले रहे हो, उसकी मतलब है आपके पास बराबर का चिन्ह अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। शायद इसमें कोई समस्या ही होगी अंतराल के क्वेश्चनों में, और अगर आगे दे रखे तो ट्राई कर सकते हैं। चलो, अब थोड़ा ध्यान देना आप, इनको क्या लिखना है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। एकदम सिंपल काम होने वाला है। ऐसे मझला कोष्टक बना लो। अक्ष सच दैट, अक्ष इस प्रकार है, अक्ष का मान जो है वो 3 से तो -3 से तो बड़ा, परंतु 0 से क्या है? छोटा। बराबर का चिन्ह दोनों में नहीं लगाना है। इसका बता दो, अक्ष सच दैट, अक्ष अक्ष का जो मान है वो 6 के बराबर 6 से बड़ा, परंतु 12 के बराबर 12 से क्या है? छोटा। इसका बता दो, अक्ष सच दैट, अक्ष अक्ष का जो मान है वो 6 से तो बड़ा है, किंतु 12 के बराबर और 12 से क्या है? छोटा है। और इसकी बात करूं तो मैं, अक्ष सच दैट, अक्ष अक्ष का जो मान है वो -23 के बराबर, -23 से बड़ा, परंतु 5 से क्या है? छोटा है। कैसे लिखे समझ में आनी आ गई होगी, इसीलिए मैंने चारों फटाफट साथ में लिखे। जहां आपको लगा बड़ा कोष्टक आ रहा है वहां पर तो क्या कर दो? बड़ा कोष्टक बना दो। बड़ा कोष्टक आ रहा है, बराबर का चिन्ह लगा दो। जहां छोटा कोष्टक आ रहा है वहां बराबर का चिन्ह मत लगाओ। एकदम सिंपल सी कहानी। इनसे वापस इनको लिखा भी था 5वें क्वेश्चन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। अगला देखो क्या है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, आगे भी है। 7वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक
प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? अभी आपको पढ़ा है ना कि सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का टॉपिक अपने बेसिक में नहीं हुआ था। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे समुच्चयों का जो अधिक समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय। बताता हूं देखो आपको सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा ध्यान रखें यू से प्रदर्शित करना, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे मान लो एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, 1 2 3 चौथा, ये सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके बहुत सारे उप समुच्चय आप लिख सकते हो, जैसे आपने ए लिखा, A,2, बी लिखा, 1 2 3, ऐसे आप बहुत सारे समुच्चय लिख सकते हो। यानी आपके पास बहुत सारे समुच्चय ऐसे ए बी सी डी, जो सारे इसके क्या है? उप समुच्चय, सारे इसके क्या है? तो ये सब का क्या है? अधिसमुच्चय। ये सब का क्या होगा? अधिसमुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय यानी एक ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का ए बी सी डी ई अब जी सब बहुत सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इनके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा? तो सिंपल सा काम है, त्रिभुजों का समुच्चय। इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसा क्यों? कि समकोण समद्विबाहु जितने भी त्रिभुजों के प्रकार होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? वो सारे के सारे आते हैं त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर। तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, ये भी इसका उपसमुच्चय होगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा? अधिसमुच्चय हो जाएगा। त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? समकोण और समद्विबाहु दोनों के लिए किसका काम करेगा? सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। किसका? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय? एक ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगली मैं अगर बात करूं, यहां पर ये फाई है, समुच्चय ए 1 2 3 5 2 4 6 0 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय में से ए और बी निम्न कौन से समुच्चय के लिए लिखा जा सकता है? इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी निम्नलिखित कौन से समुच्चय लिए जा सकते हैं? इन तीनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा लिया जा सकता है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, आप चेक कर लेना अपनी किताब में। सार्वत्रिक की बात हो रही है कि इन तीनों के लिए कौन सा समुच्चय तो सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। आप बताओ, 1 3 5 2 4 6 0 से 8 जो भी दे रखे हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर मौजूद है? इसके अंदर तो 100% बात है मौजूद नहीं है, तो इसमें 6 तक ही मौजूद है, 8 भी आया हुआ है, 5 वाला तो काट ही दो बिल्कुल, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। 0 से 10 तक देखो, देखिए 0 से 10 तक में सारे आ जाएंगे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 8, बिल्कुल इसमें सारे आ रहे हैं। इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर देखो आप 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो समुच्चय होगा ना तीसरे वाला, ये सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। किसके लिए? ए बी और सी के लिए। कारण देखो आप, अगर मैं इसको सार्वत्रिक समुच्चय यू द्वारा लिख दूं तो इसके अंदर अवयव कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह है। अगर मैं ए की बात करूं, 1 3 5 है कि नहीं? ये सारे अवयव इसके अंदर है कि नहीं है? अगर मैं बी की बात करूं तो 2 4 6 ये भी सारे अवयव इसमें मौजूद है। अगर मैं सी की बात करूं तो 0 2 4 6 और 8 ये भी सारे अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं? यानी आप यूं कह सकते हो क्या, ए बी और सी सब सेट है किसके? यू। ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा नहीं होगा। और जो यू है ये इन सब का क्या होगा? सुपर सेट होगा। सार्वत्रिक, सॉरी, ये सब सुपर सेट का काम करेगा किसके लिए? ए बी और सी के, जिसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक समुच्चय। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 थी, बड़ी बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे और बहुत इजी प्रश्न आप कह सकते हो। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे टॉपिक चेंज होते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे। समुच्चय बड़ा ही आसान टॉपिक होता है, केवल केवल बात ध्यान रखें लिखने के जो तरीके होते हैं ना, वही एग्जाम में आपको पता रहना चाहिए।
कि फाई क्या होता है, 2 बार कोष्टक कब बनता है, सबसेट कैसे लिखते हैं, या अगर आपको सुपरसेट लिखना पड़े तो कैसे, किसको कहते हैं सुपरसेट, बिलोंग्स टू कब लगाना है, 2 बार चिन्ह क्यों आता है, ये विशेष बातें आप ध्यान रखें इस चैप्टर, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। 1.4 की जो बेसिक है ना उसको लेके चलेंगे हम लोग, और 1.4 को बड़े आराम से सोल्व करेंगे।